क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्या कह रहा है, मेरे पास एक एरोप्लेन है जो कि एल्टीट्यूड पर है कितने, 200 मीटर पे। तो मैं ये ए पॉइंट ले लेता हूं जो हमारे पास लोकेशन ऑफ एरोप्लेन है, ठीक है, और वो उसकी हाइट कितनी रखी है, 200 मीटर, और अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, अपोजिट पॉइंट ऑन द, अपोजिट पॉइंट का मतलब ऑफ द टू बैंक ऑफ द रिवर, रिवर मान लेते मैं इतनी मान रहा हूं, एक ही साइड दोनों बैंक के बैंक ऑफ रिवर नहीं है, अपोजिट साइड। मान लो एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है तो रिवर का एक एंड मेरे इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यह है रिवर कुछ चौड़ी होगी, मैं जहां पर भी होऊंगा रिवर चौड़ी होगी, तो मैं एक बैंक उधर देख रहा हूं और एक बैंक उस तरफ देख रहा हूं, ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। तो अगर मैं कुछ इस ऐसे एंगल पे देख रहा हूं कि रिवर यूं चल रही है मेरे सामने, यूं चौड़ाई में है, तो दोनों बैंक मेरे इसी साइड होंगे। अगर इस तरफ होगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड होगी तो एक ही साइड हुए ना दोनों बैंक। अगर मेरी पूरी राइट साइड ही मेरे को रिवर दिख रही है तो दोनों के दोनों बैंक मेरे राइट साइड ही होंगे, अपोजिट साइड नहीं होंगे। अपोजिट साइड का मतलब है एक रिवर साइड का एक बैंक मेरे एक साइड है और एक बैंक दूसरी साइड है। तो इसका मतलब है एरोप्लेन जो हुआ वो बीच में कहीं, बीच में भी नहीं बोल सकते, मतलब इन बिटवीन कहीं है, ठीक है। एक तो यहाँ पे मैं ए ये ले लिया, बी ये ले लेते हैं, सी ये ले लेते हैं, डी ये ले लेते हैं। सी डी मैंने, सी पॉइंट और डी पॉइंट क्या है, रिवर के बैंक, रिवर के बैंक किनारा, ठीक है। सी और डी पॉइंट क्या है, रिवर के दो किनारे, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से एक रिवर का बैंक का, रिवर के एक बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री और दूसरा कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है जी। ये मैं पूरी कर लेता हूं, ये यहां से ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। डायग्राम समझ में आया, इंपॉर्टेंट चीज। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं एक्स ले लेता हूं, इसको मैं वाई ले लेता हूं। विड्थ ऑफ रिवर क्या डिनोट करे, विड्थ ऑफ रिवर डायग्राम में सी से लेके डी तक विड्थ ऑफ रिवर है, तो हमें वही निकालनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, ए सी बी के अंदर मैं बी सी निकाल लूंगा क्योंकि हाइट तो मुझे पता ही है। ऐसे में ए बी डी के अंदर ये वाई निकाल लूंगा, एक्स में वाई ऐड करके विड्थ ऑफ रिवर मुझे पता चल जाएगी। विड्थ ऑफ रिवर हमारे को ये निकालनी है ना, मतलब एक्स प्लस वाई रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ रिवर। समझ में आ गई मेरी बात। कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है मन में कि हाँ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर लेना। क्लियर है, आ गया अर्शप्रीत। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लेट क्या करा मैंने, बी सी एक्स लेट कर लिया, बी डी वाई लेट कर लिया, और पॉइंट ए रिप्रेजेंट अ लोकेशन ऑफ एरोप्लेन। तो हमारा इन राइट ट्राइंगल ए सी बी के अंदर, इन राइट ट्राइंगल ए सी बी में ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन बी सी कितना होता है 1045 1 होता है। ए बी तुम्हारा एक्स आ गया और बी सी तुम्हारा, ए बी तुम्हारा सॉरी ए बी तुम्हारा क्या आ गया 100, बी सी तुम्हारा है एक्स, ये तुम्हारा 1, 1045 1 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। क्लियर है, आ गया ना समझ में, क्या कह रहे हो। ए बी दो बार लिखा है, अच्छा ए बी 200 है सॉरी, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 200 कर लो, ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। अब इन राइट ट्राइंगल ए डी बी में आ जाओ, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं।
ए बी अपॉन बी डी कर लेते हैं, वो कितना आ जाएगा 10 60, 10 60 कितना होता है √3। ए बी की वैल्यू कितनी है 200, बी डी की वैल्यू कितनी है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 200 √3 अपॉन 3 आ जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में? अब इसमें ये ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमारा विड्थ ऑफ रिवर क्या होता है, विड्थ ऑफ रिवर वो क्या डिनोट था x प्लस वाई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 200 और y की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है 200, ये 1.732 अपॉन 3 कर लो। फिलहाल के लिए मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैं वैसे ही बता देता हूँ कितना आ रहा है 200 इंटू 115 आ रहा है, 115.46 आ रहा है। तो ये कितना आ गया मेरे पास 315.46 मीटर, 300, ठीक है जी, क्लियर है, आ गया समझ में?